वेलकम टू डीके रवि क्लासेस। मैं दीपक कुमार रवि और हम अपनी यूट्यूब चैनल डीके रवि क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज 21 दिसंबर 2023 है और इस 2023 का ये अंतिम दिन है और इसके बाद ये 2023 समाप्त होगा। ओके, और आज का करेंट अफेयर प्रत्येक दिन की तरह हम आज भी आपके सामने हाजिर है, जो इस तरीके का है। जितने भी आज का करेंट अफेयर हो सकता है वो आज हमने सब कुछ मेंशन कर दिया है। और ये जो देख रहे हैं स्क्रीन पर पीडीएफ, ये आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप से, आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिए हैं, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमारे साथ बने रहिएगा। हम इस सेशन के बीच में या फिर अंत में कुछ क्वेश्चन पूछेंगे और आप लोग उसका जवाब दीजिएगा, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ओके, चलिए आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस कब मनाया गया? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस कब मनाया गया? ये आपको 27 दिसंबर को मनाया गया। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस मनाने का मकसद क्या है भाई? जिस समय कोविड-19 का कार्यकाल चल रहा था, उस समय संयुक्त राष्ट्र ने 7 दिसंबर 2020 को एक बैठक बुलाई थी और उस 7 दिसंबर 2020 में निर्णय लिया गया था कि हम अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस मनाएंगे और इसमें लोगों को जागरूक करेंगे कि आखिर कोई भी महामारी हो तो उससे कैसे बचना है, उसका बचाव क्या हो, उसका इलाज क्या हो। इस तरह करके कई तरह की बातें सामने आई थी, जिसमें जागरूकता को लेकर इस दिवस को मनाने का फैसला किया गया था और निर्धारित किया गया था कि यह 27 दिसंबर को मनाएंगे। तो पहला बार अंतर्राष्ट्रीय महामारी दिवस अगर कोई पूछ दे कि कब मनाया गया, तो 27 दिसंबर 2020 को मनाया गया। पहला बार कब मनाया गया था? 27 दिसंबर 2020 को। और आज 2023 है, यानी कि 20 में ये पहला मना, 22 में दूसरा और ये तीसरा मन रहा है अंतर्राष्ट्रीय महामारी दिवस। और भी अगर बात करें तो ये जो इसका जो थीम है महामारी, इसका 2023 का अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस का जो थीम है, इसका थीम ये है, लेट रिड्यूस इम्पैडेमिक इम्पैक्ट। मतलब जो हम महामारी को देखते हैं उसको रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। देखिए, और भी कुछ चीज़ें हैं जो दिवस से रिलेटेड है, जल्दी से देख लीजिए। 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस, थीम था द लेट्स कम्युनिटी लीड, और बीएसएफ स्थापना दिवस 1 दिसंबर को ही। 2 दिसंबर विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। 3 दिसंबर विश्व विकलांगता दिवस। 4 दिसंबर भारतीय नौसेना दिवस। 5 दिसंबर विश्व मृदा दिवस और इसी दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस। 6 दिसंबर महापरिनिर्वाण दिवस। 7 दिसंबर सशस्त्र सेना झंडा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस 7 दिसंबर को ही। 8 दिसंबर बौद्ध दिवस। 9 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस। 10 दिसंबर मानवाधिकार दिवस। मानवाधिकार दिवस का थीम क्या था? द फ्रीडम, इक्वलिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल। 11 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस और यूनिसेफ दिवस। 12 दिसंबर सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस। 14 दिसंबर राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। 16 दिसंबर विजयी दिवस। 18 दिसंबर अल्पसंख्यक अधिकार दिवस और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर। 19 दिसंबर गोवा मुक्ति दिवस। 20 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस। 21 दिसंबर विश्व बास्केटबॉल दिवस। 22 दिसंबर राष्ट्रीय गणित दिवस। 23 दिसंबर राष्ट्रीय किसान दिवस। 24 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। 25 दिसंबर सुशासन दिवस और 26 दिसंबर बालवीर दिवस। यही टोटल ये दिसंबर का अभी तक के था। और देखिए, अगर रेगुलर आप बने रहिएगा तो टोटल 365 दिन ही होते साल में, आप लोग को भी पता है। अगर हम बारी बारी से करके माइंड में सेट कर ले कि कौन दिन कौन सा दिसंबर है, जबकि रेगुलर नहीं है, तो कुछ भी हो जाए, चाहे वह स्टैटिक तरह के क्वेश्चन पूछे या फिर करेंट अफेयर टाइप हो, जैसे जो भी कुछ पूछता है वो फिक्स रहता है। अब मान लेते पूछेगा राष्ट्रीय किसान दिवस, तो आज जो 23 दिसंबर याद कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि पिछले बार वो चेंज हो जाएगा, वो फिक्स रहता है। सुशासन दिवस 25 दिसंबर एकदम फिक्स है। तो इस तरह करके आप लोग कोशिश करिए कि पूरा के पूरा याद ही कर ले तो ज़्यादा बेहतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर है।
हाल ही में कहाँ 1500 से अधिक लोगों ने तबला बजाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। देखिए ये आपको ग्वालियर में तबला बजाकर रिकॉर्ड बनाया है। और भी देखें तो तानसेन समारोह ग्वालियर में हुआ था। देखिए तानसेन जो थे वो अकबर के दरबार में रहा करते थे और अकबर के 9 रत्नों में एक तानसेन थे। तानसेन एक तरह के संगीतकार व्यक्ति थे, संगीत का मशहूर व्यक्ति थे। इन्होंने कई तरह के संगीत की रचनाएं की, जिसमें सबसे प्रसिद्ध अगर है तो राग रागनी, जो हम लोग बोलते हैं ना कि संगीत में ये राग होना चाहिए, तो ये गलत है, ये राग होना चाहिए। जो हम लोग बोलते हैं कि इसमें ये अलग अलग ढंग के राग दे दिया है, तो ये जो राग और रागनी की बात करता है, ये तानसेन द्वारा डिस्कवर किया गया, खोज तानसेन ने ही किए हैं। और उनके 9 रत्नों में एक थे तानसेन समारोह जो ऐसे ग्वालियर में हुआ। उस समय 1500 से अधिक तबला बजाने वाले थे वहाँ मौजूद थे, और उन्होंने एक साथ तबला बजाया, और इसके बाद जो है सही रिकॉर्ड बन गया, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। विश्व में अभी तक 1500 से अधिक तबला एक बार नहीं बजाया गया था किसी भी समारोह में, लेकिन तानसेन समारोह जो ग्वालियर में हुआ वहाँ पर ये हुआ। तो कहाँ ये संपन्न हुआ? ग्वालियर में। और भी कुछ फैक्ट है, तो हम ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे। चलिए करेंट अफेयर ही देखना है अभी। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस राज्य ने 2023 में 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हासिल किया है? 40 लाख रुपए करोड़ से अधिक का निवेश कौन सा राज्य हासिल किया है? ये आपका उत्तर प्रदेश है। अब उत्तर प्रदेश के पुलिस ने अपना व्हाट्सएप चैनल शुरू किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने 57 साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने की मंजूरी दी। उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत के पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की घोषणा की। उत्तर प्रदेश के CSJM विश्वविद्यालय ने NAAC द्वारा A++ ग्रेडिंग हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, चलिए 4 देखिए, हाल ही में खोजे गए नए बैक्टीरिया का नाम किसके नाम पर रखा गया? ये आपको रखा गया है रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर। अब हुआ यूँ ही कि भारती विश्वविद्यालय में एक वनस्पति विज्ञान विभाग है उसी में, और वहाँ पर एक बैक्टीरिया का खोज किया गया। यह जो बैक्टीरिया है पौधे के विकास के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगकारी है, और ये पौधे को डेवलप करने में, प्लांट को डेवलप करने में बहुत मदद करेगा। और इस बैक्टीरिया का नाम दिया गया है पेंटोया टैगोरी। क्या नाम दिया गया है? पेंटोया टैगोरी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र फिर से शुरू होने की राह पर है? विश्व में सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र अगर कहीं पर है तो आपका जापान में है, और ये फिर से शुरू होने की राह पर आया है। और भी चीज़ें देखिए जापान को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद नया द्वीप मिला। ज्वालामुखी विस्फोट हुआ तो उसमें होता है कि वोल्केनिक इरेप्शन में कुछ लावा बाहर निकलता है, कुछ मटेरियल जो अर्थ के जो निचले सतह पर है तो बाहर निकला, और ठंडा होने के बाद क्या है, वह एक नया द्वीप बना लेता है। द्वीप किसे कहते हैं इस बात को समझिए कि अगर मान लेते हैं कि कोई समुद्र है, ये है, और इसके बीच में अगर कोई स्थल है, ये वाला भाग, तो ये जो स्थल है और उसके चारों तरफ जो है पानी ही पानी है, इस एरिया को हम लोग द्वीप बोलते हैं। तो हाल ही में जो है जापान को समुद्र के अंदर जो ज्वालामुखी विस्फोट हुआ तो एक नया द्वीप मिला। इसरो जापान की स्पेस एजेंसी की मदद से अगला चांद मिशन को पूरा करेगा। जापान के याकोहामा में डांसिंग पिकाचू कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 2022 में जो जनगणना हुआ जापान में तो देखा गया कि यहाँ 8 लाख से अधिक जनसंख्या यहाँ घट गया है। इस बात को लेकर जापान सरकार भी चिंतित है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने? सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज आपको विराट कोहली बने हैं। और भी देखिए जो खिलाड़ी से है, IPS इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी जिसका नाम है मिचेल स्टार्क,
को कोलकाता नाइट राइड खरीदा। बीसीसीआई ने MS धोनी के जर्सी को रिटायर करने की फैसला किया है। बीसीसीआई ने मोहम्मद शमी के लिए अर्जुन अवार्ड का सिफारिश किया है। दक्षिण अफ्रीका के महिला क्रिकेट टीम का कप्तान लॉरा बोल्टवाट को बनाया गया है। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी दक्षिण अफ्रीका करेगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर है। हाल ही में भारत और किस देश ने कुंडनकुलम परमाणु संयंत्र के विस्तार के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो हमारा जो मित्र और सहयोगी राष्ट्र अगर कोई है तो रूस है, जो कि आज़ादी के पहले से भी सहयोग करते आ रहा है और आज़ादी के बाद तक और अभी तक भी बना हुआ है। तो इसी के मदद से, यानी कि रूस के मदद से जो कुंडनकुलम परमाणु संयंत्र है इसको विस्तार किया जाएगा और भी डेवलप्ड किया जाएगा। भारत ने रूस से S-400 मिसाइल स्क्वाड्रन खरीदे। रूस ने परमाणु ऊर्जा वाले महाशक्तिशाली मिसाइल जिसका नाम है मिसाइल 7 बनाई। रूस ने 2024 में अपने रक्षा खर्च पर 70% बढ़ाएगा। रूस इस्लामिक बैंक की शुरुआत करेगी। रूस का लूना 25 अंतरिक्ष यान चंद्रमा से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। हाल ही में किस राज्य ने भूमि मानचित्रण के लिए ड्रोन तकनीक को अपनाया है? ये आपका हरियाणा है। ड्रोन तकनीक बोले तो जैसे जिस जगह पर हम लोग जा नहीं सकते तो ड्रोन में कैमरा फिट कर देंगे और वहाँ से अपना मानचित्र को बना सकते, बहुत अच्छे ढंग का ये बन सकता है। तो हरियाणा ने पहली बार अगर देखें तो विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता है। हरियाणा सरकार ने अभिनेत्री जिनका नाम है मिता विशिष्ट को मनोरंजन नीति परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया है। हरियाणा के नए DGP शत्रुजीत कपूर को बनाया गया। हरियाणा सरकार ने विधुर, जिसको अविवाहित बोलते हैं, लोगों को मासिक पेंशन की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9। हाल ही में FY23 बोले तो फाइनेंशियल ईयर, क्या फाइनेंशियल ईयर 2023 में नरेगा में महिलाओं की भागीदारी बढ़कर कितना प्रतिशत हो गए? तो ये आपको 59% यानी कि 59% हो गई है। नरेगा बोले तो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसमें अगर देखा गया तो सबसे ज़्यादा अगर कोई काम कर रहा है तो महिलाएं काम कर रही है। जो एक देखा जाए तो कोई भी अगर देहात है, कोई रूरल एरिया, उसको डेवलप करना है तो आप देखिएगा कि महिलाओं ज़्यादातर इसमें काम कर रही है। इसमें बताया जाता है कि आप अगर 150 दिन काम करते हैं तो बाकी 150 दिन का पेमेंट सरकार खुद करेगी। इस योजना का लाभ सबसे बड़ा यही है, और भी चीज़ें हैं रिलेटेड जो कि नरेगा के तहत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10। हाल ही में भारत ने किस देश से खरीदे गए कच्चे तेल के लिए रुपये में भुगतान किया? ये आपको UAE है। UAE जो है वहाँ से कच्चा तेल लेता है। तो देखिए, कहीं किसी भी कंट्री के साथ अगर आप एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हैं तो होता क्या है कि आप डॉलर में उसको कन्वर्ट करके आप अपना मुद्रा दे सकते हैं। जैसे वहाँ से तेल ला रहे हैं, कच्चा तेल UAE से, तो हम पहले क्या था कि डॉलर में देते थे और रुपया एक्सेप्ट नहीं करता था UAE, क्योंकि उसको फिर चेंज करना पड़ जाता था अपनी देश की मुद्रा में। तो इस बार क्या हुआ है कि कच्चा तेल की खरीदारी हुआ तो UAE जो है सो रुपया ही एक्सेप्ट कर लिया है। तो दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन अगर किसी ने किया है तो वह UAE है। CBSE UAE में नया प्रशासनिक कार्यालय खोलेगी। CBSE जो है बोर्ड जो है वो UAE में एक प्रशासनिक कार्यालय खोल रही है, जल्दी में ही इसे खोलेगी। नेक्स्ट पॉइंट और देखिए, ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट 2023 की मेजबानी दुबई करेगी। भारत ने UAE को अपना पहला कच्चा तेल भुगतान स्थानीय मुद्रा में तय किया है हाल ही में। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट UAE में मिला है। इस कोरोना वायरस तो स्टार्ट हुआ था चाइना से, लेकिन अब का नया जो वेरिएंट है
वह यूएई में इसकी देखा गया है वेरिएंट को। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किस राज्य में पर्यटन को पुनर्जीवित करने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं एडीबी, ने $100 मिलियन का कर्ज दिया है? ये आपको त्रिपुरा है, जिनको $100 मिलियन का कर्ज दिया है ताकि ये अपना पर्यटन को फिर से डेवलप कर सके। ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला चौथा राज्य त्रिपुरा बना। त्रिपुरा सरकार ने महिलाओं के लिए गुलाबी शौचालय स्थापित करने की घोषणा की है। त्रिपुरा में महाराजा वीर विक्रम की 115वीं जयंती मनाई गई है। त्रिपुरा में ऐतिहासिक खर्ची पूजा शुरू हुई है। पहले खर्ची पूजा नहीं होती थी, लेकिन फिर से इसे शुरू कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पर, हाल ही में मोबाइल फोन कंपनी टेक्नो ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ये आपको दीपिका पादुकोण को नियुक्त किया है। और आज का क्वेश्चन में आपको यह भी बताना है कि जो बिसलरी जो वाटर है, इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है? हम पिछले सेशन में इसको बताए थे, आप कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दीजिएगा। और भी रिलेटेड देखिए जो ब्रांड एम्बेसडर्स है, जैसे स्पर्श सीसीटीवी का ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद, ASITIS न्यूट्रिशन का अगर ब्रांड एम्बेसडर देखें तो रविंद्र जडेजा, हॉसलर पेन का ब्रांड एम्बेसडर रणबीर कपूर, रेडियो का ब्रांड एम्बेसडर कटरीना कैफ, पुमा के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वो मोहम्मद शमी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, हाल ही में कौन सा राज्य 84% इंस्टॉलेशन के साथ रूफ टॉप सोलर में शीर्ष पर यानी कि प्रथम स्थान को प्राप्त किया है? ये आपका गुजरात है, जिसमें सोलर सिस्टम को लेकर देखें तो सबसे प्रथम पोजीशन इन्हें प्राप्त किया गया है। और 84% रूफ टॉप कहने का मतलब, जैसे मान लेते आपका छत है और छत के ऊपर जो ऐसे आप लगा दिए सोलर सिस्टम, तो सोलर सिस्टम लगा दिए तो सौर ऊर्जा अपना वो ग्रहण किया और उसे इलेक्ट्रिक उत्पन्न करने के लिए वो बहुत एबल भी है। तो क्या है कि अगर इलेक्ट्रिक हम डायरेक्ट नहीं ले पाते, सोलर सिस्टम लगा लेते हैं, तो वो हमेशा के लिए हो जाता है, जो कभी ख़त्म होगा ही नहीं। तो इसलिए इसकी बढ़ावा देने के लिए कई योजना भी लाई गई है। तो इस योजना का लाभ उठाते हुए अगर देखें तो गुजरात जो है 84% इंस्टॉलेशन के साथ टॉप रूफ में सोलर सिस्टम के प्रथम पोजीशन पर आया। और भी फैक्ट देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा कॉरपोरेट कार्यालय सूरत में बनकर तैयार। कोको कोला बॉटलिंग यूनिट गुजरात में 3,000 करोड़ रुपए निवेश करेगी। घोल फिश जो है गुजरात के अभी राष्ट्रीय मछली या फिर स्टेट फिश घोषणा किया गया। गुजरात का पहला रेल कोच रेस्टोरेंट राजकोट में खोला गया। प्रधानमंत्री मोदी ने स्टीम इंजन वाली गुजरात की हेरिटेज ट्रेन का उद्घाटन किया। क्वेश्चन नंबर 14 और ये आज का अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने हथियार ग्रेड यूरेनियम की उत्पादन दर बढ़ा दी है? ये आपका ईरान बढ़ा दिया है, यूरेनियम का उत्पादन दर बढ़ा दिया है। और भी बात करें ईरान में, तो ईरान ने नूर 3 उपग्रह को कक्षा में प्रक्षेपित किया है। नाम है उपग्रह का नूर 3। ईरान ने मुहाजिर 10 ड्रोन का उद्घाटन किया है। ईरान संघाई सहयोग संगठन, जिसको SCO बोलते हैं, का नया अस्थायी सदस्य बना है। ईरान ने दूसरे सैन्य उपग्रह, जिसका नाम है नूर 2 का सफल परीक्षण किया है। ईरान ने नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल, जिसका नाम है खैबर, का सफलतापूर्ण परीक्षण किया है। ईरान से रिलेटेड इतना फैक्ट था। और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हमारा वीडियो कैसा लगा, और मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।
मेरे साथ हमेशा बने रहिए। हम प्रत्येक दिन करेंट अफेयर को लेकर आएंगे। अभी थोड़ा सा समय का दिक्कत चल रहा है, जैसे समय मिलेगा तो हम स्टैटिक जीके भी लेकर आएंगे, जीके जीएस विथ ट्रिक, ताकि आपको याद भी हो जाए। मेरे चैनल को शेयर भी करिए, लाइक करिए, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। आप लोग जितने भी देखते हैं कमेंट करिए, ताकि मुझे पता लगे कि मेरे कितने अपने लोग देख रहे हैं रेगुलर, और आप लोग जो कमेंट करते हैं उससे मेरा उत्साह भी बढ़ता है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।